तो गाइस पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल जैसे बॉल देख रहे होगे, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल जब हवा में होती है तो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करती है, यानी कि जो भी इक्वेशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इस चैप्टर में डिराइव करेंगे वो सारा का सारा क्रिकेट बॉल पे लागू हो जाएगा। यानी जब क्रिकेट बॉल हिट किया जाएगा तो वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है। सेम चीज हो जाता है जब फुटबॉलर एक फुटबॉल को हिट करता है, किक करता है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करता है फुटबॉल, और सारे इक्वेशन इस फुटबॉल पे लागू हो जाता है प्रोजेक्टाइल के। तो ये दो बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर एक टावर पे कोई बंदा खड़ा है और यहाँ से वो जंप कर जाता है, तो जब वो जंप करेगा तो उसका मोशन जो हो जाएगा एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा, और सारे इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्राइव किया जाएगा वो सारे इस बंदे पे अप्लाई होगा। तो प्रोजेक्टाइल अभी तक समझ में आया होगा कि प्रोजेक्टाइल है क्या। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रोजेक्टाइल इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ? मोशन अंडर ग्रेविटी, और वहां सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए, दैट इज ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ओनली ग्रेविटी, एनी देयर शुड नो एनी अदर फोर्स, वहां कोई और फोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन था प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब कुछ अजम्पशन करने पड़ते हैं, यानी कि रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में क्या है, हवा में जब है आप जंप करोगे करोगे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे एयर में, तो वहां पे सिर्फ ग्रेविटी काम नहीं कर रहा होता, वहां पे एयर भी होता है। तो एयर का रेजिस्टेंस होता है अपना, तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इस बॉल के मोशन को इम्पैक्ट करेगा। यानी जब हमने बॉल को थ्रो किया है, एयर में है बॉल, तो उसको एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको अपोज करने की, चेंज करने की कोशिश करेगा उसके मोशन को। तो हमें एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। तो पहला अजम्पशन तो यही है कि नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। दूसरा अजम्पशन ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो इसके मोशन की वजह से क्या होगा कि कुछ डिफरेंस पड़ेगा, इसके प्रोजेक्टाइल मोशन पे असर पड़ता है। तो इसके रोटेशन के इफेक्ट को हमें नेग्लेक्ट करना है। रोटेशन ऑफ अर्थ प्रोड्यूस नेग्लिजिबल इफेक्ट, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ जो होगा वो नेग्लिजिबल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट जो है, एक और अजम्पशन क्या है कि वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू ऑफ जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो वैल्यू होगा दैट शुड बी कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वैल्यू ऑफ जी जो होना चाहिए वो किसी भी हाइट पे चले जाओ, लाइक अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो कहीं भी ये ऊपर, कितना भी ऊपर चला जाए, ये हम मान रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है, जहां पे हमने थ्रो किया था वहां पे जितनी थी 9.8, हाईएस्ट पॉइंट पे भी उतनी ही होगी, यानी ये वेरी नहीं कर रही। तो ये तीन अजम्पशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद आता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसका पाथ क्या होता है। तो सिंपली अगर हम देखें तो जब हम बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, और वाई एक्सिस हो गया हमारा वर्टिकल वाला। तो अगर मैं किसी बॉल को किसी एंगल थीटा पे ड्रॉ थ्रो करता हूँ, तो इसका जो पाथ होगा, डेट पाथ होगा, वही हमारे प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। और ये पाथ आपने देखा भी होगा, जब थ्रो करके देखो तो बॉल ऐसे मूव करेगी। ये किसी एंगल पे हो गया। अगर आप एकदम टावर से थ्रो करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो एक सारा का सारा ये जो है एक पैराबोला का पार्ट है। यहां से देखोगे तो दो पैराबोला हमारा पैराबोलिक पाथ मिल रहा है कि ये वाला और दूसरा ये वाला। तो जो प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है वो डेट इज पैराबोलिक पाथ। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो डेट इज पैराबोलिक पाथ। अब हम करेंगे आगे। अब हमें फाइंड करना है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है,
मैक्सिमम हाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो गाइज ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए हमने जो फर्स्ट चैप्टर में यानी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, तो हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन की ही जरूरत पड़ेगी। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 इक्वेशन थे उनकी जरूरत हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल के जो भी पैरामीटर है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब फाइंड करेंगे। अब उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी एक प्रोजेक्टाइल होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, उसका मोशन कितने टाइप का होगा। तो गाइज यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमने उसे थ्रो कैसे किया है। अगर मैं बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ, तो देखो हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ यानी इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वैल्यू है कुछ, एंड वर्टिकल वैल्यू क्या है, वर्टिकल स्पीड क्या है, 0 है। तो इस प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये सिर्फ नाम हमें पता होना चाहिए। दूसरा है वर्टिकल, यानी एकदम वर्टिकल थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे, तो सिर्फ इसका वाई कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। एक्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और वाई जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो इस वर्टिकल जो होगा, वर्टिकल वाले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी -g होगी, यानी क्या करेगा, अर्थ अपने साइड खींच रहा होगा ना बॉल को, तो -g हो जाएगा। जबकि हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी। हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, ईयर को हमने माना नेग्लेक्ट कर रखा है। थर्ड होता है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसमें जो पाथ होती है ये हमारी प्रोजेक्टाइल का पाथ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है, यानी ये अपने मोशन के दौरान एक बार क्या होगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। लेट्स से दिस इज पी, और ये पॉइंट होता है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है, यानी ये जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। उसके बाद बॉल जो होगी, जो भी प्रोजेक्टाइल होगा वो हमारा नीचे आने लगेगा, तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाता है। फिर जो ओरिजेंटल पे वो डिस्टेंस जहाँ पे हिट करेगा जाकर वापस अर्थ को, तो इस पॉइंट, इस डिस्टेंस को स्टार्टिंग डिस्टेंस हम रेंज बोलते हैं। और जितनी देर हवा में रहेगा, टाइम इन एयर, यानी जितने देर वो एयर में रहेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारे 3 चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। तो हमें पता चल गया रेंज क्या होती है। रेंज जो हो गई ओरिजेंटल पॉइंट, ओरिजेंटल डिस्टेंस कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे बोलते हैं रेंज। यानी कि एक बार जब हवा में फेंका गया उसके बाद वापस जब वो धरती पे जहाँ पे स्ट्राइक हिट करेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है, दैट इज रेंज। मैक्सिमम हाइट हो गई जितने देर, जितना मैक्सिमम वो एयर में गया, यानी मैक्सिमम हाइट हो गई, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, दैट इज मैक्सिमम हाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, कितने देर वो हवा में रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने से पहले एक बेसिक चीज पता होना चाहिए, कंपोनेंट रिजॉल्व करने का। कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व किया जाता है, यानी कि जैसे सपोज कर लो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन होगा, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बांध के मैं खींच रहा हूँ फोर्स 5 न्यूटन के साथ, 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ। तो ये एक्स डायरेक्शन है और ऊपर वर्टिकल वाई डायरेक्शन है, और ये जब फोर्स लगा रहा हूँ 30 डिग्री पे लग रहा है। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, यहाँ और ग्रेविटी कुछ नहीं लग रहा, तो ये ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक पे 2 डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एक तो एक्स में भी लग रही है और दूसरा वाई में भी लग रही है। यानी कि हमारे जो 5 न्यूटन था उसका कुछ इफेक्ट एक्स में भी आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी आ रहा है, और कुछ इफेक्ट वाई डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में वो फोर्स कितना लग रहा है, उसका कितना कंपोनेंट लग रहा है, इसी को हम कंपोनेंट रिजॉल्व करना कहते हैं। और वो कैसे आता है, देखो जो ये एंगल के साथ है, ये 30 डिग्री है ना, ये दीवाना में, तो जो डायरेक्शन इस एंगल के साथ है वो हो जाता है हमारा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, और जो उसके अपोजिट है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई। यानी कि एफ कॉस थीटा जो होगा वो एफ एक्स हो जाएगा,
एंड एफ वाई एफ इन वर्टिकल डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे 5 इंटू कॉस 30 और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू साइन 30। दैट मीन्स कि 5√3/2 न्यूटन लगेगा एक्स डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे, एंड 5/2 लगेगा न्यूटन लगेगा वाई डायरेक्शन में। तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट रिजॉल्व करना। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये बॉल थ्रो किया गया विथ वेलोसिटी u और इसका एंगल थीटा बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो एक्स में इसका कितनी वेलोसिटी होगी, तो जो एक्स में इसकी वेलोसिटी होगी, अगर सपोज को ये हो जाएगा u cos थीटा और वाई में जो होगी वो u sin थीटा होगी। अगर एंगल चेंज कर दिया जाए, यानी हमें पता हो ये एंगल गिवन है, फाई एंगल गिवन है, हमें एक्स वाले के साथ एंगल नहीं पता, हमें वाई वाले के साथ पता है, तो हमारा एक्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा u sin फाई और y वाला हो जाएगा u cos फाई। तो यहाँ देखोगे जो एंगल के साथ था, एंगल यहाँ पे ये पता था हमें फाई, तो इसके साथ y है, तो y में वो cos फाई हो जाएगा, जबकि उसके अपोजिट वाले में sin फाई हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट रिजॉल्व करना कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब चलते हैं हम प्रोजेक्टाइल और उसकी इक्वेशन के। पहले प्रोजेक्टाइल को थ्रो करके उसको समझते हैं कि लेट, यहाँ गिवन है कि एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और x जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वर्टिकल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा, जैसे हमने थ्रो किया तो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मोशन करेगा एयर में, तो ये बॉल कुछ उसका पाथ जो होगा पैराबोलिक, यानी जैसे प्रोजेक्टाइल जाता है वैसे जाएगा, ये ऐसे जाकर फिर घूमेगा और फिर वापस धरती पे आकर कहीं हिट करेगा। तो ये पॉइंट सपोज कर लो जहां पे वो हिट कर रहा है। अब हमें पैरामीटर समझने हैं कि इसके साथ क्या क्या कंपोनेंट आ रहा है। अगर कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। अब सेम चीज हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में कितनी है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, एयर क्या है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में 0 हो गया। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, वो भी माइनस जी, यानी नीचे तो माइनस जी, ऊपर के साइड अपने पॉजिटिव लिया है और नीचे नेगेटिव हो जाएगा। सेम चीज राइट में पॉजिटिव है एक्स के लिए, लेफ्ट में नेगेटिव। तो ये हमारे वैल्यू पता है, यानी हमें क्या क्या पता है कि उसकी स्पीड पता है, एंगल पता है और एक्सेलरेशन पता है दोनों डायरेक्शन में। तो हम इसको अलग अलग कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई एक्सिस वर्टिकल, एक्स पे हमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारा ux और वो है u cos थीटा। एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा हमेशा, तो एक्सेलरेशन कितना है, x में 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी uy that is u sin थीटा, एंड एक्सेलरेशन कितना है ay that is माइनस जी। तो ये दो चीज हमें पता है। अब वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्टाइल पे, ये हमने थ्रो किया। अब देखो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, यानी कि यहाँ के बाद बॉल क्या हो रही, नीचे आने लगी है, यानी इसके लेफ्ट में तो बॉल ऊपर जा रही थी, जबकि राइट में क्या हो रहा है, इसके बॉल नीचे आने लगी है, गिरने लगी है। तो इसलिए इस पॉइंट पे क्या माना जाए कि यहाँ पे बॉल ने डायरेक्शन चेंज किया, और जो डायरेक्शन चेंज करने का पॉइंट होता है वो मैक्सिमम हाइट होती है।
ये हो गई मैक्सिमम हाइट। अब देखो कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब डायरेक्शन चेंज करता है ना, तो उससे पहले रुकना पड़ता है, यानी कि उस डायरेक्शन में उस वो रुकेगा, फिर वापस वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल जो है हमारे इस पॉइंट पे, यानी मैक्सिमम हाइट, इसको पी लिख लेता हूँ, पी नहीं मान लो इसको जेड लिख लेता हूँ। तो जेड पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे वो वर्टिकल डायरेक्शन में रुक के तब चेंज किया होगा। तो इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, यानी यहाँ पे वो बॉल क्या था, वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में जाके रुका, फिर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। अब एक चीज देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। तो हम अगर 2-3 पॉइंट लेके चलते हैं कहीं भी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे कहीं भी वो इस वाले पॉइंट पे भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इस लेट्स से दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पे जो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होगी जो स्टार्टिंग पे थी, तो ये हो जाएगी u cos थीटा। सेम यहाँ पे भी होगी u cos थीटा। इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वहां भी सेम ही होगा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है इस डायरेक्शन में। जब वो हिट करेगा तब भी उसके पास हॉरिजॉन्टल में यही वेलोसिटी रहने वाली है, बस वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। और वो अब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि वर्टिकल में हमारे पास एक एक्सेलरेशन है माइनस जी, वो उनको चेंज करता जा रहा है। यानी स्टार्टिंग में तो वो वर्टिकल यू साइन थीटा था, बट पॉइंट वन पे क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं सिंपल। अगर टाइम पता चल जाएगा पॉइंट वन का, तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन तो पता ही हमें माइनस ही, इनिशियल पता है, यू साइन थीटा, टाइम रखना होगा हमारा, वहां का वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा। y2 पे भी अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, y3 मतलब vy, तो y3 पे जो चेंज हो रहा है, v3 चेंज हो रहा है बिकॉज यहाँ जीरो हो जा रहा है, वो यहाँ पे जाके वो रुक गया, वापस वो नीचे गिरने लगा। तो यहाँ के बाद उसका डायरेक्शन जो हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन, जो वर्टिकल में वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हो जाएगा, उसके मैक्सिमम हाइट के लेफ्ट में क्या था, ऊपर के साइड डायरेक्शन है, जबकि राइट में नीचे के साइड डायरेक्शन हो जाएगा, यानी अब वो नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। देखो वर्टिकल जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है उससे लेफ्ट में वो ऊपर जा रहा था, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो था ऊपर की साइड था, और राइट में वो नीचे आ रहा है बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे के साइड है। तो ये डिफरेंस इसमें पड़ जाएगा आफ्टर मैक्सिमम हाइट। अब ये जो रेंज है, यानी कि जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है अर्थ को वापस इस वाले पॉइंट पे, इसको बोलेंगे हम रेंज। तो ये हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, और कितना देर एयर में रहा वो हमें फाइंड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स थे। अब चलते हैं हम अगला, हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, ये चीज हमें पता है, इसकी हेल्प से हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि टाइम इन एयर, कितने देर वो हवा में रहा। तो इसके दो तरीके फाइंड है, फर्स्ट दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका हम यानी कि फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम वापस चलते हैं अपने डायग्राम पे। देखो जेड पॉइंट तक वो क्या हो रहा है, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, और उसके बाद जेड के बाद वो मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है। तो ये दोनों जो पॉइंट है, दोनों साइड देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है, और जो हमारे जो पैरामीटर है वो भी सिमेट्रिकल है। इट मीन्स कि जितना टाइम वो मैक्सिमम हाइट में जाने में लगेगा, लेट्स से स्मॉल टी, वो सेम टाइम में वो वापस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को हिट करने में लगेगा, यानी ए बी स्मॉल टी हो जाएगा। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी ले रहे हैं, तो डेट इज 2 इंटू स्मॉल टी। तो हमें स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्मॉल टी कैसे निकलेगा, तो स्मॉल टी निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। हमें सिर्फ आधा मोशन देखना है उसका, यानी जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। अब देखो हम वर्टिकल लेके चलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट में हमें क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है,
यहाँ देखो हमने लिखा था जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में पता है, एक्सेलरेशन पता है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एट टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी यानी वी वाई कितना हो रहा है, फिगर से दिख रहा है, और हमने लिखा भी है जीरो है क्योंकि वहां से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जीरो हो गया, यानी कि हमें पता है ये जीरो। तो हमें अब इस इक्वेशन में देखो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस टी, फाइनल इज जीरो, इनिशियल इज यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी टी टाइम, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा बाय जी। तो जो टाइम आया दैट इज यू साइन थीटा बाय जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताया जाएगा तो वो हो जाएगा डबल ऑफ स्मॉल टी, तो ये हो गया टू यू साइन थीटा बाय जी। बहुत इजी तरीका था निकालने का, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन वन यूज किया और निकल गया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, देखो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है, कोई सा भी मेथड यूज करेंगे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है। तो दूसरा मेथड है, अब हम पूरे मोशन को लेके चलते हैं। पूरे मोशन में देखोगे फिगर में, तो पूरे मोशन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई है, और जब वो ग्राउंड पे हिट कर रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो उसका जीरो, क्योंकि वापस वो सेम लाइन पे वर्टिकली, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इन वर्टिकल डायरेक्शन वी वाई जो, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया एस वाई दैट इज जीरो, एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस जी। तो कौन सा इक्वेशन निकाले कि हमें पता चल जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल टी हो जाएगा, क्योंकि पूरे मोशन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं ना, जब वो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ वापस डाउन हो गया तो पूरा मोशन हो गया, तो पूरे मोशन के लिए तो हमने कैपिटल टी माना है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो हो गया। डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट एंड जी पता है, तो इसमें रखेंगे हम, तो ये जीरो हो गया, यू हो गया हमारा यू साइन थीटा वर्टिकल में, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालनी है माइनस जी बाय टू टी स्क्वायर, यहां से टी कॉमन ले लो, तो यू साइन थीटा माइनस जी बाय टू टी इक्वल टू जीरो, और इसको यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट एक तो जीरो हो गया, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जब एक तो वो जीरो टाइम पे क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रहा था, और दूसरा टाइम क्या आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय टू इक्वल टू जीरो, और तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा टू यू साइन थीटा बाय जी, यानी यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया ये टू यू साइन थीटा बाय जी आ गया। तो सेम जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था वही हमारा सेकंड मेथड से ही आ गया। तो दोनों मेथड में से कोई सा भी यूज करो हम निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करना है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी हम जहां भी इक्वेशन बनाए, कोई सा भी इक्वेशन यूज करे वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब कि कोई सा भी इक्वेशन लिखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इन तीनों में से कोई सा भी इक्वेशन यूज करो, हमेशा सेम डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रखना है। ऐसा नहीं कि एक में हमने डिस्प्लेसमेंट जो रखा वर्टिकल रख दिया और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल रख दिया, ऐसा नहीं हो, फिर वो गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ सेम डायरेक्शन के कम पैरामीटर रखने हैं, सेम डायरेक्शन के वैल्यू रखनी है, तभी हम करेक्ट होगा। कि जब भी ये नियम है, ये रूल है, या प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करो या कहीं और किसी और क्वेश्चन में यूज करो, सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट रखने होंगे, सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट जो होंगे हमें रखने होंगे। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इसके बाद इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, वो देख लेते हैं। सपोज एक प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गई वो t1 आ गया, और इसी प्रोजेक्टाइल को अगर मैं 90 माइनस थीटा पे थ्रो करूं, 90 माइनस थीटा पे,
तब जो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है T2 आ रहा है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो रेशियो जो हो जाएगा यानी T1/T2 निकालोगे तो देखोगे फॉर्मूला क्या था, 2U 2U साइन थीटा बाई जी। तो देखो 2U एंड जी तीनों दोनों के लिए सेम है, सिर्फ साइन थीटा चेंज हो रहा है क्योंकि एक बार वो थीटा रखेंगे, एक बार थीटा माइनस 90 माइनस थीटा रखेंगे। तो ये रेशियो रखेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और इसमें हमने क्या रखा था 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया तो 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा tan 90। यानी कि हमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो थीटा पे तो हमें 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा पे कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हम सिर्फ एंगल गिवन होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं, हमें यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल T1/T2 जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तब एक और स्पेशल केस देख रहे हैं। सपोज हमने एक बॉल को थ्रो किया तो वो ये मैक्सिमम हाइट गया और फिर नीचे जाके स्ट्राइक कर दिया, यानी कि ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब हम आ रहा जो स्पेशल केस ये है कि हमें एक टाइम गिवन है, सपोज दिस इज द पॉइंट P, और हमें गिवन है कि जो बॉल है जिस बॉल को हमने थ्रो किया था यू उसकी वेलोसिटी नहीं गिवन और ना ही हाइट एंगल गिवन है, यानी कि ना तो हमें उसकी वेलोसिटी पता है और ना ही एंगल पता है कि वो किस वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया था और किस एंगल पे थ्रो किया गया था, किस एंगल पे थ्रो किया गया था। हमें ये गिवन है कि P पॉइंट पहुंचने में बॉल जो ले रहा है, यानी ये A पॉइंट हो गया और B हो गया, A से P तक पहुंचने में T1 टाइम लिया एंड P से B तक T2 टाइम ले रहा है, यानी A से P तक जाने में उसको T1 टाइम लगा, P से B तक जाने में T2 टाइम लगा। तो हमें फाइंड करना है फाइंड हाइट ऑफ पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2, यानी कि हमें इस पॉइंट की हाइट फाइंड करनी है। सपोज कर लो दिस इज स्मॉल h, ये फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ टाइम, जो टाइम में गिवन है, और उसमें u cos थीटा ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, तो देखो जो T1 प्लस T2 क्या होगा, T1 प्लस T2 जो है T1 क्या है A से P तक जाने में और P से B तक जाने तक T2, यानी ये टोटल टाइम हो गया जब इसके बाद वो ग्राउंड पे आ जाएगा, यानी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, डेट इज 2U साइन थीटा बाय जी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हमें h निकालना है ना, तो h क्या हो जाएगा, हमें टाइम अगर मान लो कि उसने u से थ्रो किया एंड एंगल थीटा पे, तो u साइन थीटा, ये वेलोसिटी हो गई, टाइम T1 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी एंड T1 स्क्वायर। तो यहाँ पे u साइन थीटा हमें नहीं गिवन, T1 हमें गिवन है, जी कांस्टेंट है वो हमें पता है, तो हमें इस फॉर्मूले से इक्वेशन 1 से क्या करना होगा, u साइन थीटा निकाल के यहाँ रखना होगा। तो u साइन थीटा जो हो जाएगा दैट इज G/2 इंटू T1 प्लस T2। अब इसको इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो h इक्वल टू हो जाएगा T1 और ये कितना है G/2 T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 और माइनस हाफ GT स्क्वायर GT1 स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो G/2 T1 का स्क्वायर प्लस G/2 T1 T2 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर, और यहाँ से देखोगे तो कैंसिल हो जा रहा है T1 वाला कंपोनेंट, तो जो h आ जाएगा हमारा
g/2 t1 इंटू t2। तो हाइट निकालने का तरीका क्या है, दोनों टाइम ऑफ जो है टाइम जो थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये स्पेशल केस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी कितना वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये उसकी ट्रेजेक्टरी थी, पाथ और ट्रेजेक्टरी सेम ही होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से उसने अपना रास्ता मोड़ लिया, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर है वो हमें निकालना है। हमें क्या क्या पता है, यू पता है, थीटा पता है, एंड एक्सेलरेशन पता है, वाई एंड एक्स दोनों डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, हमें वर्टिकल डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। यानी कि ग्राउंड से ए से पी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ए से पी तक जाने में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल डायरेक्शन में, वही होगा हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। और उसको निकालने के लिए हमने तीसरा इक्वेशन यूज किया। तो तीसरा इक्वेशन ही इसलिए यूज किया क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, एस निकालना है, फाइनल पता है। फाइनल जो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, 0, क्योंकि वहां से वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वी वाई 0 हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ यू दैट इज यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस जी, और एस की जगह एच मैक्सिमम। तो यहां से एच मैक्सिमम जो आ जाएगा यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। तो जो एच मैक्सिमम है यू साइन थीटा स्क्वायर बाय जी बाय 2g बाय 2g है। अब ये यू साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो यानी कि अगर हमें सिर्फ बोल रखा हो कि वर्टिकल कंपोनेंट दिया है यू वाई बाय 2g, तो हम कैसे निकालेंगे। तो तभी मत सोचने लगना कि यू तो पता ही नहीं है, साइन थीटा पता ही नहीं है, तो वर्टिकल कंपोनेंट से हमें यू और साइन थीटा कैसे आएगा। भाई हमें जो जरूरत है ऊपर रखना है इस फॉर्मूले में, वही दिया है, तो डायरेक्ट वो पुट कर देंगे। तो ये स्पेशल केस हमारा एक फॉर्मूला ईवी हो गया। इसके अलावा अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखें इसका रेशियो, तो H1 और H2 सपोज कर लिया, तो यहाँ पे देखोगे तो साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, और ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेशियो क्या बनेगा, H1 एंड H2 का tan स्क्वायर थीटा, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट में tan थीटा बन रहा था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द पाथ फर्स्ट और सेकेंड अ प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि हमें क्या दिया है कि दो प्रोजेक्टाइल के मोशन को दिखा रखा है यहाँ पे, हमें बताना है कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। और यहाँ पिक्चर से पता चल रहा है कि इनके ट्रेजेक्टरी से पता चल रहा है कि दोनों के पास जो वर्टिकल मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम है, क्योंकि जो वर्टिकल पॉइंट जहां से जा रही है वहां से वो डायरेक्शन जहां से चेंज कर रही है वो दोनों का सेम है, और बाकी चीज हमें नहीं पता। तो देखो सपोज कर लिया कि इसका फर्स्ट वाले का जो वेलोसिटी u1 से थ्रो किया गया और एंगल थीटा पे, और इसको थ्रो किया गया u2 से और एंगल थीटा 1 और ये थीटा 2 पे थ्रो किया जाता है। अब देखो दोनों का क्या चीज सेम है, तो दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है अभी हमने निकाला था फॉर्मूला एच मैक्स का, दैट इज यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g। तो ये दोनों का सेम है, दैट मीन्स कि जी तो सेम ही होगा, यानी कि यू
साइन थीटा जो होगा वो दोनों का सेम होगा, तो u2 साइन थीटा 2 दोनों ये सेम हो गया, और ये रिलेशन हमें पता चल जाता है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, तो वो है 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो बन जाता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो देखो टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट वेरी किससे करेगा, तो u साइन थीटा यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट जिसका ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। और जो ये एच मैक्स के रिलेशन जो हमें जो पता चला यहाँ पे कि u साइन थीटा दोनों का सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सेम है, इक्वल है। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई बाई जी। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्ट, तो दोनों का अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा डेट मीन्स की टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगी वो सेम होगी। तो सिंस वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है इसलिए T1 इक्वल टू T2, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगी सेम हो जाएगी। बट रेंज क्या आएगी, रेंज जो होगा वो वेरी करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम है जबकि रेंज अलग है। रेंज दिख रहा है पिक्चर से, फिगर से भी दिख रहा है, रेंज अलग है। मैक्सिमम हाइट जो होगी वो दोनों की अलग हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। तो रेंज कैसा निकलेगा, तो रेंज था क्या, जब हमने इसको थ्रो किया गया था एंगल पे, तो वो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल होरिजन पे जाके वापस कितना डिस्टेंस पे स्ट्राइक कर रही है, दैट इज कॉल्ड रेंज। यानी ये डिस्टेंस जो होगा ना ये हो जाएगा हमारा रेंज। और ये निकालने का तरीका क्या है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमने निकाल लिया, और वो किसके इक्वल है, 2u साइन थीटा बाई जी के। अब हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टाइम पता चल गया, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पता है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें पता है, दैट इज u cos थीटा। तो हम सीधा डिस्टेंस निकालना है, यानी रेंज मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम इंटू वेलोसिटी। तो वो करेंगे तो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। और यहां से आ जाएगा 2 2 हटा दो u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा ना यहाँ पे फॉर्मूले में जो आएगा वो साइन 2 थीटा हो जाता है बाय जी। तो रेंज का फॉर्मूला सिंपल सा आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये आ गया रेंज। अब रेंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। अब इस रेंज वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा क्या था, साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इसको क्या करते हैं हम, 2 एक के साथ साइन और एक के साथ कॉस ले जाते हैं। तो जो u साइन थीटा था वो क्या था हमारा, यू एक्स सॉरी यू वाई की वैल्यू, और जो u cos थीटा है वो यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बाय जी। तो ये एक तो फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये भी आ जाता है। तो रेंज का एक फॉर्मूला ये वाला था, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला था, तीसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जैसे हमने वहां डिस्कस किया था, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जा रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आ रहा था वो tan थीटा आ रहा था। जब हमने मैक्सिमम हाइट डिस्कस किया था तो वहां टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो आ रहा था वो tan स्क्वायर थीटा आ रहा था फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक को थीटा पे थ्रो किया, दूसरे बार 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया था। तो रेंज पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, एक पे हम थीटा पे थ्रो करते हैं और एक पे 90 माइनस थीटा पे। तो जब हम थीटा पे थ्रो करते हैं तो सपोज कर लो रेंज R1 आ गया, और उस समय जो फॉर्मूला बना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड जब 90 माइनस का हमने थ्रो किया R2, तो यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाय जी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करो फॉर्मूले को, तो यू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 180 माइनस 2 थीटा बाय जी, दैट इज R2। तो और सॉल्व करते हैं, तो R2 हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर, अब साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, तो साइन 180 पे साइन साइन ही रहता है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये 180 है तो इससे माइनस करना है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, यानी कि ये 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय जी के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से देखोगे जो फर्स्ट इक्वेशन था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और R2 भी हमारा आ गया, सेम आ गया। दैट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी जो रेंज की वैल्यू है वो सेम है, यानी R1 इक्वल टू R2, यानी कि आप उसको 15 डिग्री पे थ्रो करो या 75 पे थ्रो करो, फॉर बोथ रेंज इज सेम, यानी सेम डिस्टेंस पे जाकर गिरेगा बॉल, प्रोजेक्टाइल जो होगी वो सेम डिस्टेंस पे गिरेगी, 30 हो या फिर 60 हो, दोनों का सब 90 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सेम होगा। सेम चीज 60-30 इस पर जाकर सेम हो जाएगा, यानी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वहां पे रेंज जो होगी सेम होगी। चेंज क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री पे यानी 30 पे 60 पे रेंज तो सेम है, बट अलग अलग क्या होगा, तो अलग अलग होगा हमारा। सपोज कर लो ये 30 पे जाके गिरा, यहाँ पे 60 पे भी यही गिरा, अलग क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट हाइट जो होगी वो अलग होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगी वो अलग होगी, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, कंपोनेंट जो होगी वेलोसिटी की वो अलग अलग हो जाएगी। तो ये चीजें जो होगी वो अलग होगी। एंड ट्रेजेक्ट्री, यानी ट्रेजेक्ट्री मतलब दोनों का पाथ को देखो, एक का पाथ 30 पे ये था, 60 पे ये है, दोनों का ट्रेजेक्ट्री अलग है, तो तीन चीज अलग होगी हमारी। दैट इज फर्स्ट इज मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्रेजेक्ट्री, एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी, बाकी रेंज होगा सेम होगा एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, यानी R1 बाय R2 जो हो गया वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा एक ग्राफ अगर ड्रॉ करें y और x, तो यहाँ पे 15 पे सपोज कर लो ये पे थ्रो किया, और 75 जो गया इधर, तो 15 पे जाकर यहाँ गिरा, तो 75 पे जो आएगा वो यहाँ से ऊपर जाता जाएगा, मगर कम रेंज पे जाएगा तो इसके पास ही गिरेगा। तो इसी तरह ये 75 पे हो गया, ऐसे ही हमारा इसका ग्राफ बनेगा 16-30 ये रिलेशन पर जाएगा। अब एक और स्पेशल केस है, मैक्सिमम रेंज कब होगा, व्हेन द बॉल विल अचीव मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज मतलब कितना, सबसे ज्यादा दूर कब गिरेगा, जब हम यू सेम रखे हैं, हम सिर्फ थीटा चेंज कर रहे हैं, यानी सेम स्पीड से अगर बॉल को थ्रो किया जाए तो कितने एंगल पे थ्रो करूं कि बॉल जो है वो सबसे ज्यादा दूर गिरे। लाइक फुटबॉलर क्या होते हैं, फुटबॉलर को पता होता है कि किस एंगल पे हिट करूंगा, किक करूंगा बॉल को कि वो सबसे ज्यादा दूरी जाएगा, तो उसके हिसाब से वो उस एंगल की प्रैक्टिस करते हैं, और जब वो उससे हिट करते हैं तो बॉल सबसे ज्यादा दूरी गिरता है, यानी रेंज गिरता है, रेंज पे गिरता है। तो हमें लिखाना है मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो हमारा जो रेंज का फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो अब इसको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यू तो कांस्टेंट ले रखा है हमने हर केस के लिए, जी भी कांस्टेंट है, थीटा हमें चेंज कर सकते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं डी आर बाय डी थीटा। तो यू स्क्वायर बाय जी कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसको, और इसको हम इक्वेट करते हैं 0 से,
पहले डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसको इक्वेट किया, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। और यहाँ से जब हम इक्वेट करेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से जो cos 2 थीटा जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो cos 2 थीटा 0 कब होता है, जब एंगल जो हो 90 के इक्वल हो, यानी कि यहाँ पे ये 90 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ से थीटा की वैल्यू जाएगी 45 डिग्री, यानी जब हम 45 पे थ्रो करेंगे, बॉल को हिट करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा रेंज पे गिरेगा, यानी सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे गिरेगा। तो 45 जो एंगल होगा वो हमारा मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल हो जाएगा। और उस समय रेंज की वैल्यू क्या आएगी, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 245 बाई जी, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी, और यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी। तो ये हो गया हमारा रेंज, दैट इज द मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज कब हो रहा है, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसको डिफरेंशिएट ना करके एक और तरीका था समझने के लिए। देखो रेंज हमारा डिपेंड कर रहा है यू पे, जी पे, एंगल पे, थीटा पे। तो यू जी तो हमने कांस्टेंट कर लिया, तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम जब होती जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती। तो यू आर मैक्सिमम तब होता जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होता है। और साइन 2 थीटा जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कि साइन का कोई भी एंगल हो जाए अंदर जो वो एक से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। दैट मीन्स कि ये 1 होगा, और 1 कब होता जब साइन थीटा 1 कब होता जब 2 थीटा जो होता है वो 90 के इक्वल होता है, और यहाँ से थीटा जो होता है 45 डिग्री आ जाता। तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका था कि 45 पे जो होगा वो मैक्सिमम रेंज होगा, और मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू आ गई डेट इज यू स्क्वायर बाय जी आ गई। अब जब मैक्सिमम रेंज अचीव कर रहा है बॉल, व्हेन बॉल अचीव maximum range, then what is the height, मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बॉल की, जब वो 45 डिग्री पे हमने थ्रो किया तब तो वो जा रहा था मैक्सिमम दूरी पे जा रहा है, तो उस समय जो हाइट कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो वो हाइट कितनी हो जाएगी वो निकालने का क्या तरीका है, तो एंगल तो हमें पता चल ही गया, तो एंगल दैट इज 45 डिग्री, और हम मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला है वो है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ रखोगे तो देखो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 45 का स्क्वायर, तो साइन 45 1/√2 होता है बाय 2g। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर बाय ये √2 हो जाएगा, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4g हो जाएगा, यानी एच मैक्सिमम जो आया यू स्क्वायर बाय 4g। और मैक्सिमम रेंज कितना आया है, तो रेंज मैक्सिमम जो है वो आया है यू स्क्वायर बाय जी। यहाँ से देख लो यू स्क्वायर बाय जी मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज पे हाइट कितनी जा रही है बॉल की, मैक्सिमम रेंज पे बॉल की हाइट जो जा रही है वो हो जा रही है मैक्सिमम रेंज का 1/4, यू स्क्वायर बाय जी हमारा मैक्सिमम रेंज हो गया, तो 1/4 जो होगा रिलेशन आ जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज के लिए, जब उसको सेम वेलोसिटी से थ्रो किया जाएगा। अब अगला केस है हमारा, अगला केस है कि रिलेशन फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम एंड रेंज। ये रेंज मैक्सिमम नहीं है, ये नॉर्मल रेंज के लिए, यानी किसी भी एंगल के लिए क्या रिलेशन होगा। तो हाइट के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जबकि रेंज का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहाँ हम किसी भी एंगल के लिए थ्रो कर रहे हैं, तो हम जब आर बाय एच करते हैं, रेशियो लेते हैं, तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल होगा, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमने रेशियो निकाल लिया। अब रेशियो में देखते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहा है। तो ई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, उसके बाद जी से जी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया साइन 2 थीटा और नीचे बच गया हमारा साइन 2 थीटा इंटू 2 और नीचे बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 4 एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दैट इज कॉट थीटा। यानी आर बाय एच जो आ रहा है हमारा 4 कॉट थीटा आ रहा है। तो आर इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू एच, यानी ये रिलेशन आ गया हमारा किसी भी एंगल के लिए। अब देखो एंगल जब हमने 45 रखा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जब 45 रखा यानी कि मैक्सिमम रेंज जाएगा वो। तो मैक्सिमम रेंज पे हाइट कितनी आएगी, तो आर डिवाइडेड बाय 4 कॉट 45, और कॉट 45 1 होता है। तो जब वो रेंज मैक्सिमम जा रहा था तो हाइट जो आ रही है, मैक्सिमम हाइट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम रेंज का बाय 4। और यही रिलेशन हमने निकाला था कि जब मैक्सिमम रेंज आता था उस समय कितनी हाइट जाएगी, तो मैक्सिमम रेंज का बाय 4। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसी भी एंगल के लिए, और वो स्पेशल केस था जब मैक्सिमम हाइट रेंज जो थी वो मैक्सिमम थी। तो ये स्पेशल केस हमारा ये हो गया। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि अ ग्रास ऊपर कैन जंप अप टू अ हाइट h, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू व्हिच इट कैन जंप अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। यानी यहाँ बोल रहा है कि ग्रास ऊपर है, वो क्या करता है कि मैक्सिमम जो हाइट जंप करता है अप टू हाइट h, यानी h हाइट तक वो जंप करता है। अब यहाँ एक रिलेशन पता चलता है, उसने बोला अप टू, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो जा रहा है, मैक्सिमम हाइट जो जा रहा है वो h जा रहा है, और ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो बोल रहा है कि इससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि दिस इज द मैक्सिमम कैपेबिलिटी, वो किसी भी एंगल पे ट्राई कर ले। तो हमें पता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट का जाता है, कितने एंगल पे कोई जंप कर सकता है, जब कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे जंप करता है तब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है। यानी कि अगर 90 डिग्री पे हम थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट जाएगा, और उससे कम एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो उस मैक्सिमम हाइट से नीचे ही रहेगा। यानी कि यहाँ थीटा हमने उसने दे दिया 90 डिग्री, और इसने वेलोसिटी कुछ नहीं दिया, हमें बोल रखा है कि सिर्फ एच दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना होगा कि इस 90 डिग्री पे, हाँ हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि जब ओरिजेंटल मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो उस समय हमें जो थीटा लेना होगा मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि 45 डिग्री पे वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो पहले हमें और पैरामीटर निकालने होंगे, यानी यू चाहिए होगा। तो यू हमें निकलेगा यहाँ से। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमारे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, और यहाँ पे एंगल हमें पता है 90 डिग्री, यानी h जो दिया है यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा, और 2g और साइन 90 का स्क्वायर, और साइन 90 1 होता है, यानी यू स्क्वायर बाय 2g इंटू 1 जो गया उसने हमें दे दिया। एक रिलेशन हमें पता है। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम रेंज। तो रेंज मैक्सिमम यानी कि 45 डिग्री उसने बोल दिया, और फॉर्मूला क्या है रेंज का, तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो साइन 45 रखेंगे तो साइन 2 थीटा तो 90 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी हमें यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू रखनी है, जो होगी वही रेंज मैक्सिमम होगी। तो यू स्क्वायर बाय जी कहाँ से आएगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। तो इसको निकालोगे तो यू स्क्वायर बाय जी जो हो जाएगा वो 2h के इक्वल आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 2h, यानी जो रेंज आएगा वो जंप करेगा वो 2h जंप करेगा। तो इसका आंसर इज द 2h। तो गाइस ये मेरा प्रोजेक्टाइल का था, बहुत सिंपल कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन और कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में। थैंक यू।